जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका यदि सिलेबस फिजिक्स का कवर नहीं हुआ है पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 चैप्टर पे कमांड पा लीजिए। आप 70 में से मेरा दावा है, चैलेंज है कि आप 65 नंबर पा सकते हैं उस 5 चैप्टर में। लेकिन आपको जोर शोर से मेहनत करनी होगी क्योंकि आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको 35 ही देना है और सब्जेक्टिव में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आपको टोटल 5 चैप्टर का नाम ऐसा बताने वाला हो, यदि आप उसको सही मायने में पढ़ के जाते हैं और मेरे चैनल पे वैसे उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स भी डाल दिए हैं, तो उस चैप्टर को आप पाँचों चैप्टर को सही मायने में पढ़ के जाते हैं तो आपको नो डाउट कि आपको 70 में से 65 नंबर जरूर आएगा। और जो भी राइटिंग स्किल पे हम पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, यदि वीडियो देखे हैं तो एक बार जरूर, नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या है उसमें, राइटिंग स्किल क्या है। तो हम बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा 5 चैप्टर है। यदि उसको आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो 70 में से 65 तो जरूर कीजिएगा। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आता है, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो ये दोनों चैप्टर को आप देख के जाइएगा। इसमें से 1 या 2 डेरिवेशन तो 5 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा। उसमें से हम बता भी देते हैं कि कौन कौन सा डेरिवेशन पूछने लायक है। पहला है एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। 2 डेरिवेशन हो गया, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पे। और क्या है, टॉर्क का डेरिवेशन पूछ देगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। डेरिवेशन कम चांस है पूछने का, लेकिन एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट को आप देख के जाइएगा। 5 नंबर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, पोटेंशियल निकाला, वो दूसरा चैप्टर का जो है। तो पोटेंशियल भी उसी तरीका से निकलता है। एक बार फॉर्मूला को हम रिकॉल भी करा देते हैं। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E = 1/4πε0 मल्टीप्लाई 2p/x³, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होती है वो p/x³ होती है, 1/4πε0 मल्टीप्लाई p/x³। तो एक्सियल पॉइंट जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट का 2 टाइम्स होता है। इसका डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, आप सस्ते में 5 नंबर उठा सकते हैं, बस इसका डेरिवेशन देख के जाइएगा। तो अगला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर था, उससे भी 5 नंबर का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो है कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है इसका पोटेंशियल, वो देख के जाइएगा। और दूसरा रहा कि कैपेसिटर का जो टाइप है, जैसे कैपेसिटर के 3 टाइप है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। इस सब का डेरिवेशन देख के जाइएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब डेरिवेशन बहुत सारे स्टूडेंट को बेकार लगता है कि डेरिवेशन कैसे करें। डेरिवेशन कुछ नहीं है, अगर आप एकदम कमजोर स्टूडेंट है, एकदम कमजोर स्टूडेंट है, कुछ नहीं जानते हैं, यदि उस डेरिवेशन को आप कम से कम 3 बार कॉपी पे, जो बात कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, 3 बार कम से कम उस डेरिवेशन को कॉपी में से या किताब में से देख के नोट कीजिए। चौथा बार में आप खुद डिराइव नहीं कर दिए उस डेरिवेशन को तो फिर कहीं कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं हो पा रहा, तो हम फिर ऑलरेडी बना के आप लोगों को समझा देंगे कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है। क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आप यदि एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो ये फिर गलत बात हुई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो ये तीनों चैप्टर जो है ना, आपको 50 नंबर तो ऐसे ही दे देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, ये तीनों मिलके 40 से 45 नंबर आप यदि गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि उसको आप स्किप करके जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। छोटा छोटा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका वेटेज कम है, इसीलिए अभी तक इसका वीडियो नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्दी उसका भी अपलोड कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो चीज़ हम कह रहे हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 पार्ट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, 2 चैप्टर हो गया। और तीसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको देख के जाइएगा। अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी और क्वेश्चन भी उससे आता है। शॉर्ट नोट्स भी 2 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। चौथा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी देख के जाइएगा, उससे ऑब्जेक्टिव भी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं उसमें। और 5 नंबर के क्वेश्चन में जो सर्कुलर लूप होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, एक्सियल पॉइंट पे निकालने के लिए ये सब पूछा जाता है, उसको देख के जाइएगा उसका डेरिवेशन। और एक तरह से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम बताते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट से फिक्स है, अच्छे खासे क्वेश्चन, उसका वेटेज अच्छा है एग्जाम में। और बहुत सारे स्टूडेंट को अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर स्किप कर देते हो क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। कुछ नहीं है अल्टरनेटिंग करंट, बस उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का खेल है। रेसिस्टर का खेल तो हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट में। जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट आता है तो उसमें दो टर्म और जुड़ जाता है, इंडक्टर और कैपेसिटर। जो इंडक्टर और कैपेसिटर को अच्छे तरह से समझ लिया उसके लिए अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर बहुत ईजी है। 4-5 सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट, इसको देख के जाइएगा आप लोग, अल्टरनेटिंग करंट खत्म और कुछ नहीं है। वैसे हम वीडियो बना दिए है, अपलोड करना बाकी है, कर देंगे अपलोड, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को आप लोग। और एक और चैप्टर है सेमी कंडक्टर, ठीक है, एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमी कंडक्टर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छे खासे उसका भी एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सेमी कंडक्टर चैप्टर का अभी तो नोट्स नहीं बनाया, हम बना के आप लोग को डाल देंगे यूट्यूब पे, देख लीजिएगा आप लोग। तो बस यही चैप्टर को आप लोग पढ़ के यदि जाते हैं अच्छे वे में, जितना चैप्टर का नाम बोले हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अच्छा स्कोर नहीं, फुल में फुल भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। आप 30%, 70% भी सिलेबस कवर किए हुए हैं तो आप 100 ऑफ 100 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खुद मेरा जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो फिजिक्स में 2 चैप्टर मेरा छूटा हुआ था, ठीक है। और मेरा मेन जो 7 चैप्टर अभी आपको बताया, इस 7 चैप्टर पे हम कमांड पा के गए थे। इस 7 चैप्टर से कुछ भी पूछ देता था, कोई भी क्वेश्चन, तो हम बना देते थे। और इस 7 चैप्टरों के कारण मेरा जो स्कोर था वो सबसे अच्छा था, 98 स्कोर गया था। बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा, जो भी चैप्टर का नाम बताया उस पर आप फोकस कीजिए, चाहे आपका जो भी चैप्टर है, वेटेज जिसका ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी अच्छा स्कोर हो पाएगा। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर ज़्यादा समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, एग्जाम नज़दीक है। इससे अच्छा होगा कि जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है उसको फोकस करें। तो फिलहाल अभी रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।